हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं अमेजिंग स्नेहा समर। तो आज का जो दिन है वो सोमवार का है, मंडे मॉर्निंग है। सुबह सुबह चाय बनाया, फिर नाश्ते में मसाला ऑमलेट बना दिया था और फिर सिंपल दाल चावल भुजिया बनाया था, आलू की भुजिया। और फिर हस्बैंड को लंच बॉक्स पैक करके दिया मैंने। काफ़ी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे थे इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और ये जो क्लिप है ना, ये वीडियो आपको संडे इवनिंग की है। संडे अचानक हमारा प्लान बना कि हम एग्ज़िबिशन जाएंगे। तो वेकेशंस चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से ज़्यादा कुछ कहीं नहीं गए हैं। हस्बैंड की छुट्टी थी तो फिर हम एग्ज़िबिशन देखने निकल गए और नज़दीक में ही एग्ज़िबिशन लगा था। तो ये एग्ज़िबिशन जो है ना वो नेकलेस रोड में लगा है। पीपल्स प्लाज़ा करके एक प्लेस है, तेलंगाना पीपल्स प्लाज़ा। तो वहीं पर नेकलेस रोड में ये एग्ज़िबिशन इन लोगों ने लगाया है। अगर आप हैदराबाद से हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस हम आ गए हैं और एंट्रेंस टिकट जो है ना वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और बाकी फिर आप अंदर जाके आप जो भी फैसिलिटी आप यूज़ करेंगे उसका अलग से आपको चार्ज लगता है। और बच्चों के लिए स्पेशली ये एग्ज़िबिशंस वगैरह होते हैं और समर काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो बस समरजीत के लिए ही हम ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं ऐसे प्लेसेस पे। बड़े भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि झूला वगैरह सब होता है ना, स्विंग वगैरह होता है, तो गेम्स वगैरह होते हैं तो बच्चे इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे तरह तरह के ये आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। कुछ एलियंस हैं, डायनासोर्स हैं और कुछ कुछ कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। तो समर देख के बहुत खुश हुए, बहुत एक्साइटेड भी हो रहे थे। और काफ़ी अच्छी म्यूज़िक भी बज रही थी अंदर, तो काफ़ी अच्छा रहा जाना, जाके अच्छा लगा। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया और काफ़ी भीड़ थी। मतलब हम साल भर पहले हम लास्ट ईयर हम गए थे एग्ज़िबिशन 2024 में, और उसके बाद हम सीधे 1 साल बाद आ रहे हैं एग्ज़िबिशन में। और चूँकि समर वेकेशंस है ना, इसलिए भी थोड़ा आने का वो रहता है कि नहीं एग्ज़िबिशन कहीं लगे तो। और ऐसे टाइम पर ही एग्ज़िबिशंस लगते भी हैं। और काफ़ी भीड़ थी, लोग अपना फ़ोटो शूट भी कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे। और यहाँ पर हमने वेट किया कि हमें मौका मिले फ़ोटो लेने का, बट इतना भीड़ था कि हमें टाइम ही नहीं मतलब मिला और फिर हम आगे बढ़ गए। तो काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। और अंडर वाटर फ़िश टनल भी है इसमें। तो काफ़ी तरीक़ों की जो मछलियाँ हैं उन सबको इन लोगों ने रखा हुआ है। बहुत बहुत टाइप्स की मछलियाँ इसमें हमें दिखी। और बच्चे ये सब चीज़ देख के ना, रंग बिरंगी मछलियाँ देख के बहुत खुश हो जाते हैं।
और अब फ़िश टनल जो था वो ख़त्म हो गया है। अब हम मतलब एग्ज़िबिशन में एंटर कर गए और बहुत सारे दुकानें लगी थीं और मुझे नहीं समझ आता कि एग्ज़िबिशन में ये लोग सस्ते देते हैं सामान या महंगे देते हैं। बट इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी स्टॉल्स लगे हैं वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें दे रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी थीं, सूट्स के, चप्पल के, बैंगल्स के, आइसक्रीम स्टॉल्स थे, आपको टॉयज़ थे है ना, और गन शूटिंग के थे, बहुत सी चीज़ें थी, मतलब A to Z चीज़ें थी आपको। और जितनी भी नेसेसिटी होती हैं जेंट्स के, वुमेंस के, चिल्ड्रंस के, वो सारे। उसके बाद आपको घर में जो चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें भी थीं और सारी चीज़ थी मतलब आपको। और हमारी शॉपिंग यही थी, समर के लिए टॉयज़ लिए, थोड़ा सा सलाइन एक आता है वो, और डायनासोर का इनको टॉय पसंद आया तो वो ले लिया हमने। बस टॉय में हमने यही लिया था। और बैग्स थे, ज्वेलरी थी और बहुत से अच्छे अच्छे सूट पीसेस थे। लखनऊ वाले जो सूट्स होते हैं, चिकन करी वाले वो सारी चीज़ें थी। बहुत अच्छा लग रहा था। नाइटीज़ थी, बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में मिल रहा था। बट मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने देखा और मैंने कुछ लिया नहीं, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी हमारा था ना, हम गए भी जल्दी और आए भी जल्दी, तो इस वजह से। और बारिश जैसा मौसम हो रहा था, लास्ट में बारिश आ ही गया था, तो इस वजह से हस्बैंड जल्दी जल्दी बोले कि चलो चल के आएंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन था। फिर वर्किंग डे हो जाता है तो पॉसिबल नहीं होता है ऐसी जगहों पर जाना। और अगर कुछ ख़रीदने की बात करूँ तो मैंने सिर्फ़ अचार लिया। तो मैं हमेशा एग्ज़िबिशन्स हम लोग जाते रहते हैं, तो मैंने सिर्फ़ अचार ही लिया और हर बार मैं अचार ही ज़्यादातर करके उठाती हूँ, क्योंकि यहाँ जो अचार मिलता है ना वो हमारे बिहार यूपी का अचार ये लोग बेचते हैं। एक स्टॉल अलग से मैं आपको दिखाऊंगी, सेपरेटली लगता है और उसमें पर्टिकुलरली आपको अचार ही मिलते हैं, वैरायटी के। कटहल के हो गए, आम का हो गया, मिर्चा का हो गया। तो मिर्चा का हमारे यूपी बिहार में एक मिर्चा का अचार मिलता है, जो मुझे यहाँ तो कहीं दुकानों पे नहीं मिलता और घर में मैं उतना प्रेफर नहीं करती हूँ डालना, तो वो मैं कंपलसरी लेती हूँ और काफ़ी महीने मेरा चल भी जाता है। तो बस वही लिया और वो एक मिर्चा का अचार लिया, भरवा मिर्चा उसको बोलते हैं, तो वो अचार लिया। आम का नहीं लिया हमने। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अचार मिलते हैं ना उनका टेस्ट भी अलग होता है, हमारे बिहार यूपी के अचार का टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर करके नमक डालते हैं, जो मुझे तो पसंद नहीं आता, बहुत अजब सा खट्टा लग जाता है। बट हमारे यूपी बिहार का जो अचार होता है वो बिल्कुल नमक तो होता है उसमें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता। तो आप जो देख रहे हैं ये मिर्चा का अचार, वो लिया हमने और ये वाला। और बाकी कटहल का अचार लिया, हस्बैंड को पसंद है तो उनके लिए। और टमाटर का भैया ने खुद से हमें रिकमेंड किया था कि टमाटर का ले जाइए, तो टमाटर का लिया। और फिर मुझे मुरब्बा दिख गया, जो आंवले का मुरब्बा होता है, तो मैंने कहा कि थोड़ा वो भी ले लेते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें हमने ली और बाकी बस एक्सप्लोर करते रहें। बस देखने से ही हमारा नहीं, सिर्फ मेरा ही मन भर गया। और फ़िश पेडिक्योर भी एक साइड में लगा हुआ था, बट इतना टाइम ही नहीं था कि फ़िश पेडिक्योर के लिए भी जाते। और इस बार एग्ज़िबिशन में इन लोगों ने कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है, तो कुछ चीज़ों को इन लोगों ने हटाया भी है। कुछ स्टॉल्स नहीं लगे थे और कुछ एडिशनल स्टॉल्स लगे थे जो कि अच्छे थे, जैसे कि फ़िश पेडिक्योर का स्टॉल था। वो मुझे एक्चुअली मन था कि मैं करा लूँ, बट बारिश जैसा मौसम हो रहा था तो फिर मैंने नहीं कराया। और फ़िश पेडिक्योर भी हर जगह नहीं मिलता है, बहुत कहीं कहीं से ला के उसको सेटअप करते हैं। तो उसमें अगर आपको मालूम हो तो पेडिक्योर होता है, फ़िशेज़ आके आपके पैर पे बैठती हैं और फिर वो आपके जो भी डेड स्किन होते हैं, डेड सेल होते हैं, उनको वो खा जाती हैं, और इस तरीके से पेडिक्योर होता है।
और ये जो गेम है ना, ये हम हमेशा कंपल्सरी खेलते हैं। तो अब समर हमारे साथ खेलते हैं, पहले हम लोग ही खेलते थे। और इसमें क्या है ना, आपको बॉल्स दिए जाएंगे, उन बॉल्स को नंबर पे डालना है। जितने नंबर्स के पॉइंट्स होते हैं उससे आपको कुछ एक चीज़ें दी जाती हैं। तो 2 बार समर ने खेला और हमें मिला एक बास्केट रेड कलर का। मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोला कि भैया वही दे दो अगर बनता है तो। और फिर एक येलो कलर का बॉक्स मिला। तो अच्छा लगता है ये वाला खेल, हम बिल्कुल हमेशा प्रेफर करते हैं। तो बस यही दो हमारा जो है वो हमारा विनिंग, आप जो भी कह लो, विनिंग सामान है। तो और जितने पॉइंट्स उठे थे उसके हिसाब से वही चीज़ें मिली। और अब हम आ गए हैं पूरा झूला के सेक्शन में। और इवन आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होगी। मतलब आपको रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसमें आप कुछ भी आप खा सकते हो। समोसा, चाट, भेलपूरी, बहुत से सारे स्टफ़ रहते हैं जो भी होते हैं, जो भी नॉर्मल स्टॉल्स पे मिलते हैं वो सारे, पाव भाजी, ये सब चीज़ें रहती हैं। पानी के स्टॉल्स थे और झूले तो बहुत सारे रहते हैं। और समरजीत काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि उन्हें झूले पे जाना है, बट मुझे नहीं जाना था। तो मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई भी झूला नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगता है। और बहुत बचपन में मैं गई हूँ जायंट, इसको ये बोलते हैं जायंट झूला, तो उस पे मैं गई हूँ। और ये आप में से कितने लोगों ने ये कभी एक्सपीरियंस किया है? मैंने तो बचपन में एक्सपीरियंस किया है और इसको मौत का कुआं बोलते हैं। तो हैदराबाद में ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मुझे ये दिखा, ये मुझे फ़र्स्ट टाइम दिखा है। और एक्चुअली इसे हम छोड़ के जा रहे थे, बट फिर मुझे याद आया कि समर का फ़र्स्ट टाइम है, समर को दिखाते हैं। तो समर का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरा हैदराबाद में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने अपने होम टाउन में इसे देखा है, मौत का कुआं बोलते हैं इसे। और ये लोग, मुझे लग रहा था कि ये एडवांस वर्जन ही कर रहे हैं, पता नहीं, मैं काफ़ी सालों के बाद देख रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था या क्या था। क्योंकि ये लोग एक साथ, मतलब 4-5 बाइकर्स ये लोग जा रहे थे एक साथ, और काफ़ी ज़्यादा स्टंट भी कर रहे थे ये लोग। लाइक बाइक पे खड़े होना, हाथ वेव करना, और एक साथ चारों मिलके हाथ जॉइंट करके एक साथ एक पेयर में चलना। और उसके बाद 2 कार्स थे, तो 2-2 के सेट में लोग जो हैं वो कार पे भी राइड करने लगे थे। और बहुत ही गूज़बम्स आ रहा था इसको रिकॉर्ड करने में। मैंने छोटे छोटे ही क्लिप्स लिए जस्ट बिकॉज़ कि मुझे वीडियो शूट करना था, इसलिए मैंने किया, नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और काफ़ी ऊंचे पे चढ़ के लोग इसे देखते हैं, क्योंकि ये धरती से ऊपर ये लोग परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कुआं टाइप बना हुआ है। तो बस वीडियो एडिटिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ये शूट कर लिया। और नहीं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था इसे देखकर कि माय गॉड, गूज़बम्स आ रहे थे। और लास्ट में सब ने इन लोगों के लिए क्लैपिंग किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और काफ़ी ब्रेव हैं ये लोग, हम लोग लास्ट में इनसे मिले भी, तो काफ़ी ब्रेव हैं ये लोग। और रियली अच्छा लगता है इस तरीके से देख के लोगों को कि हाँ, हमारे बीच में ह्यूमन बींग्स इतना सब कुछ कर सकते हैं। इंस्पायरिंग है। और इसके बाद ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये नया इन लोगों ने ऐड किया है, ये तो मुझे पहली बार दिखा है। तो ये बच्चों के आँख में इस तरीके से ये कैमरा लगाकर, और ये लोग जुरासिक पार्क और ज़ॉम्बीज़ ये सब का ये लोग व्यू दिखाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा और समर ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और समर ज़ॉम्बी देख रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी रहता है जुरासिक पार्क्स में, ज़ॉम्बी में। तो जितने भी एडवेंचरस चीज़ें होती हैं उनमें उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो उन्हें लकीली ये चीज़ मिल गया। मतलब अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो हमारा जाना बहुत अच्छा था और काफ़ी चीज़ें भी मिल रही थी, बट मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं हमेशा देखते ही रह जाती हूँ। और फिर मुझे जल्दी जल्दी में मुझसे ख़रीदारी भी नहीं होती है। मतलब अगर आप अकेले जाते हो ना तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, और लेकिन हस्बैंड लोगों के साथ जाने से ना वो फिर टाइम नहीं देते हैं। उनको हर जगह जल्दी ही रहती है, जल्दी चलो, कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं लिया। और लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे इनके पास और प्राइस भी रीज़नेबल था।
तो आप अगर जा रहे हो ना तो हाथ में थोड़ा टाइम लेके जाना। ये 4 बजे से लेके 10 बजे रात तक ये लोग ओपन रख रहे हैं। तो 4 to 10 इनका टाइम है। अगर आप हैदराबाद से हो तो हाथ में टाइम लेके आप जा सकते हो। और ये हुसैन सागर के किनारे का सीन है। तो बहुत अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट किया था और ये वाटरफॉल लगाया गया है। काफ़ी ऊपर तक ये वेव जा रहा था और काफ़ी मिसमराइजिंग लग रहा था इसको देखकर। बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत ही ठंडा था यहाँ पे एटमॉस्फेयर, इतनी भीड़ के बाद भी। तो काफ़ी लाइटिंग वगैरह भी लगी है। बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। और ये हुसैन सागर के किनारे का ये जो है ना ये व्यू है। तो बस इसके बाद हम बाहर निकल गए हैं। और वो जो मैंने वाटरफॉल आपको दिखाया वो एग्ज़िट एरिया था और ये एंट्रेंस एरिया है। कुछ इस तरीके से एरोप्लेन से अंदर जाना है, एंट्रेंस है ये। तो टिकट लेने के बाद इसी में से आपको अंदर जाना है और उधर से आपको निकलना है। और बस इसके बाद हम लोग घर जा रहे हैं। मौसम काफ़ी बारिश वाला हो रहा था तो बस जल्दी जल्दी हम घर के लिए निकल गए और लास्ट ले बारिश हमको मिल ही गया था। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।